नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चुनार किले की। ये किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है, गंगा के ठीक किनारे। हाँ, और कहते हैं कि इसका इतिहास कोई 2000 साल पुराना है। मतलब काफी लंबा सफर रहा है इसका। सही कहा, ये सिर्फ एक किला नहीं लगता, बल्कि जैसे इतिहास, कुछ रहस्य और हमारी विरासत सब एक जगह मिल गए हों। बिल्कुल। तो आज जो हमारे पास स्रोत हैं, उनके जरिए हम इसी किले के अलग अलग परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और जो स्रोत हैं वो हमें इसकी कहानी बताते हैं, वो भी मौर्य काल से लेकर ब्रिटिश राज तक। लंबी कहानी है। अच्छा। और साथ में इससे जुड़ी जो लोक कथाएं हैं और इसकी जो बनावट है, मतलब वास्तुकला, उस पर भी काफी कुछ पता चलता है। देखने वाली बात यह है कि ये किला कैसे अलग अलग जमानों का एक तरह से गवाह रहा और क्यों ये हमेशा इतना जरूरी बना रहा। तो चलिए फिर इतिहास से ही शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? सम्राट विक्रमादित्य और उनके भाई भरथरी का नाम आता है। हाँ, ये शुरुआती कड़ियां हैं। कुछ स्रोत तो इसे और पीछे ले जाते हैं, मौर्य काल तक। अशोक के समय के स्तंभ और शिलालेख मिले हैं यहाँ। अरे वाह, अशोक के समय से? बिल्कुल। लेकिन कहानी में असल मोड़ आता है, आप कह सकते हैं, मध्यकाल में, जब शेरशाह सूरी ने इसकी अहमियत पहचानी। हाँ, उसने इसे एक मजबूत मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और उसकी वजह भी साफ है। देखिए ना, गंगा के किनारे है और वो भी ऊंचाई पर। सही। तो नदी के रास्ते पर पूरा कंट्रोल और आसपास के मैदानी इलाकों पर भी नजर रखने के लिए एकदम सही जगह। इसीलिए शायद मुगलों ने भी इसे इतना महत्व दिया। अकबर ने भी तो इसे एक जरूरी सैन्य चौकी बनाए रखा था। हाँ बिल्कुल, ये किला मतलब पूर्वी भारत और उत्तरी भारत के बीच एक लिंक जैसा था, बहुत स्ट्रैटेजिक। फिर कहानी आगे बढ़ती है 18वीं शताब्दी में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अच्छा, अंग्रेजों का दौर। हाँ, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल थोड़ा बदला, इसे मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया, कैंटोनमेंट बना दिया। ओह, तो किले के अंदर बदलाव भी किए होंगे फिर? जी हाँ, कुछ अंदरूनी हिस्सों में बदलाव किए गए ताकि वो उनकी जरूरतों के हिसाब से हो। तो आप देखिए किले का जो रोल है वो टाइम के साथ कैसे बदलता गया। इतिहास तो है ही दिलचस्प, लेकिन चुनार किले का जो असली चार्म है वो शायद इसकी कहानियों में है, रहस्यमयी कहानियां। हाँ, वो भरथरी वाली कहानी तो बहुत ही फेमस है। वही कि उन्होंने यहीं तपस्या की और अमर हो गए। जी, और लोकल लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा आज भी किले में है, पटकती है। अरे, और वो रानी पिंगला वाली दुखद प्रेम कहानी, वो भी यहीं से जुड़ी है। हाँ, वो किस्सा भी इसी किले की दीवारों से जोड़ा जाता है। और फिर वो सुरंगों वाली बात। हाँ हाँ, गुप्त सुरंगें कहते हैं वाराणसी तक जाती हैं और न जाने कहाँ कहाँ। और मुगल खजाने की बातें भी हैं कि कहीं छुपा हुआ है। ये सब चीजें मिलकर किले को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है ना। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे लोक कथाएं और इतिहास, मतलब फैक्ट्स और फ्रिक्शन, एक जगह पर आकर ऐसे मिल जाते हैं। सही बात है। चुनार इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जो कहानियां हैं, चाहे ये पूरी तरह सच न भी हों, पर ये उस जगह की कल्चरल मेमोरी को जिंदा रखती हैं। एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव। हाँ बिल्कुल, ये दिखाती हैं कि लोगों का उस जगह से कितना गहरा रिश्ता रहा है। ये कहानियां सूखे इतिहास में मतलब एक इंसानी रंग भर देती हैं। और किले की बनावट भी तो कमाल की है। वो बलुआ पत्थर का इस्तेमाल। हाँ, वो सैंडस्टोन इस इलाके में आसानी से मिलता है और काफी मजबूत भी होता है। ऊंचे ऊंचे बुर्ज हैं, गहरे तहखाने, और वो सुरंगें तो हैं ही, एक बावड़ी भी है शायद पानी के लिए। जी हाँ, स्टेपवेल। पानी का इंतजाम भी था और गंगा के ऊपर इसकी जो लोकेशन है वो अपने आप में ही शानदार है। और देखिए आज भी ये कितना रेलेवेंट है। फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी। सही। और आजकल तो कितने सारे ट्रैवल व्लॉग्स और डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखता है। बिल्कुल, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल तो खैर इस रीजन की पहचान ही है। और ये जो फिल्मों और मीडिया में दिखता है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये ऐतिहासिक जगह सिर्फ म्यूजियम की चीज बनकर नहीं रह जाती, वो आज की संस्कृति का, आज की बातचीत का हिस्सा बनती है। हाँ, ये बात तो है, नई पीढ़ी भी कनेक्ट कर पाती है। एग्जैक्टली। ये किला सिर्फ अतीत का नहीं है, ये आज भी जी रहा है, एक तरह से हमसे बात कर रहा है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो चुनार किला सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सदियों की कहानियों, लड़ाइयों, संधियों, लोगों के विश्वास और न जाने कितने सांस्कृतिक पलों का एक खजाना है। हाँ, जो स्रोत हमने देखे हैं उनसे तो यही लगता है कि इसकी एक बहुत रंगीन और गहरी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद मेरे मन में तो एक सवाल आता है। क्या? कि ये जो पुरानी इमारतें होती हैं, इनके ये खामोश पत्थर अपने अंदर
इतिहास की और ना जाने कितने इंसानी जज्बातों की कितनी अनकही परतें समेटे होते होंगे, हम्म। जिन्हें शायद हम कभी पूरी तरह से जान ही नहीं पाएंगे। है ना सोचने वाली बात?